कहानी खोई हुई मोहब्बत। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि शहर की चमचमाती सड़कें भी धुंधली पड़ चुकी थीं। रात के लगभग 11:30 बजे थे। पूरे शहर में सिर्फ एक ही नाम का डर था, कबीर मल्होत्रा। एक ऐसा बिजनेसमैन जिसके एक इशारे पर करोड़ों का नुकसान हो सकता था, जिसकी कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं विदेशों तक फैली हुई थी। न्यूज़ चैनल्स उसे कहते थे द किंग ऑफ बिजनेस वर्ल्ड, लेकिन जो लोग उसे सबसे करीब से जानते थे वे उसे एक और नाम से बुलाते थे, पत्थर दिल इंसान। क्योंकि कबीर मल्होत्रा कभी मुस्कुराता नहीं था, न किसी पर भरोसा करता था, न किसी से प्यार। उसके लिए इमोशन सिर्फ कमज़ोर लोगों की चीज थी। उस रात भी कबीर अपनी ब्लैक रोल्स रॉयस की पिछली सीट पर बैठा लैपटॉप पर करोड़ों की डील फाइनल्स कर रहा था। कार के अंदर धीमी क्लासिकल म्यूजिक चल रही थी। उसकी आंखें लैपटॉप स्क्रीन पर थीं, लेकिन दिमाग कहीं और। तभी अचानक स्क्रैच। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाया। कबीर का गुस्से से चेहरा उठ गया। क्या हुआ? उसकी भारी आवाज़ सुनते ही ड्राइवर घबरा गया। सर, सिग्नल रेड हो गया है। कबीर इरेशन में खिड़की की तरफ देखने लगा। बाहर बारिश बेरहमी से बरस रही थी। सिग्नल के नीचे कुछ गरीब बच्चे भीगते हुए लोगों से पैसे मांग रहे थे। कबीर ने नजरें फेर लीं। उसे इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन तभी ठक ठक किसी ने कार के शीशे पर दस्तक दी। कबीर ने इरेशन में उधर देखा और अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया। बारिश में भीगी हुई एक लड़की शीशे के बाहर खड़ी थी। फटे हुए कपड़े, कांपता हुआ शरीर, भीगे हुए बाल चेहरे से चिपके हुए। लेकिन उसकी आंखें उन आंखों को देखते ही कबीर की सांस अटक गई। उसका हाथ धीरे धीरे लैपटॉप से हट गया। दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई, क्योंकि वह चेहरा वह बिल्कुल उस लड़की जैसा था जिसे कबीर ने 10 साल पहले अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था। मीरा। कबीर की आंखों के सामने अचानक फ्लैश होने लगा। जलती हुई फैक्ट्री, आग, धुआं और मदद के लिए चीखती हुई मीरा। कबीर, सर सर। ड्राइवर की आवाज़ ने उसे वर्तमान में वापस खींच लिया। कबीर ने कांपती नज़रों से फिर उस लड़की को देखा। लड़की हाथ फैलाकर धीरे से बोली, साहब, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। कबीर का गला सूख गया। नहीं, यह नहीं हो सकता। मीरा मर चुकी थी। उसने खुद उसकी मौत देखी थी। फिर यह लड़की कौन थी? बारिश की बूंदें शीशे पर गिर रही थीं और कबीर बिना पलक झपकाए उसे देखे जा रहा था। पहली बार, इतने सालों में पहली बार उसके चेहरे पर डर दिखाई दे रहा था। सिग्नल ग्रीन हो गया। पीछे गाड़ियों के हॉर्न बजने लगे, लेकिन कबीर की नज़रें अभी भी उस लड़की पर टिकी थीं। और तभी वह लड़की अचानक चक्कर खाकर सड़क पर गिर गई। सर। ड्राइवर घबरा गया, लेकिन उससे पहले ही कबीर तेजी से कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल चुका था। तेज़ बारिश कुछ ही सेकंड में उसके महंगे सूट को भिगो चुकी थी। वह भागकर उस लड़की के पास पहुंचा। लड़की बेहोश हो चुकी थी। कबीर धीरे धीरे उसके चेहरे से भीगे बाल हटाने लगा और जैसे ही उसका चेहरा साफ दिखाई दिया, कबीर के होंठ कांप उठे। उसकी आंखों में बरसों बाद नमी उतर आई, क्योंकि अब उसे यकीन हो चुका था यह लड़की सिर्फ मीरा जैसी नहीं दिखती थी, यह वही थी। कबीर कुछ सेकंड तक बारिश में घुटनों के बल बैठा उसे देखता रहा, जैसे उसका दिमाग मानने को तैयार ही नहीं था कि जो लड़की उसकी बाहों में पड़ी है वह सच में मीरा हो सकती है। 10 साल, पूरे 10 साल उसने उस चेहरे को सिर्फ यादों में देखा था, हर रात, हर अकेली सुबह, हर अधूरी सांस में। और आज वही चेहरा अचानक उसके सामने था। सर, मीडिया वाले पीछे आ रहे हैं, ड्राइवर घबरा कर बोला। कबीर तुरंत होश में आया। उसने बिना कुछ कहे लड़की को अपनी बाहों में उठाया और कार की तरफ बढ़ गया। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। पीछे खड़े लोग हैरानी से उस सीन को देख रहे थे, क्योंकि शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन एक भिखारन लड़की को अपनी गोद में उठाकर कार में बैठा रहा था। कार का दरवाज़ा बंद हुआ। अंदर हल्की पीली रोशनी फैल गई। कबीर की नज़रें लगातार उस लड़की के चेहरे पर थीं। उसके कांपते होंठों से सिर्फ एक नाम निकला, मीरा। लेकिन लड़की बेहोश थी। कबीर ने तुरंत आदेश दिया, हॉस्पिटल नहीं, मेंसल चलो। ड्राइवर ने शॉक्ड होकर पीछे देखा। सर, लेकिन मैंने जो कहा वो करो। उसकी आवाज़ इतनी ठंडी थी कि ड्राइवर तुरंत चुप हो गया। रोल्स रॉयस बारिश चीरती हुई शहर के सबसे पोस्ट रोड की तरफ दौड़ने लगी और कबीर पहली बार इतने सालों बाद डर महसूस कर रहा था। उसे डर था, अगर यह सच में मीरा हुई
तो वह इतने साल कहाँ थी, और अगर यह मीरा नहीं हुई तो फिर उसकी आंखों में वही दर्द क्यों था। कार के अंदर अचानक लड़की हल्का सा हिली। कबीर तुरंत उसकी तरफ झुका। लड़की ने मुश्किल से आंखें खोली। धुंधली नजरों से उसने कबीर को देखा। कुछ सेकंड बस चुपचाप उसे देखती रही। कबीर की धड़कनें तेज हो गईं। उसे लगा अभी वो इसका नाम लेगी, अभी कहेगी कबीर। लेकिन अगले ही पल लड़की डरकर पीछे हट गई। उसकी आंखों में खौफ उतर आया। मुझे मत मारना। कबीर जैसे अंदर से टूट गया। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की कांपते हुए बोली, गौरी। कबीर की आंखें सिकुड़ गईं। और कुछ याद है तुम्हें? लड़की ने कंफ्यूज्ड होकर सिर हिलाया। नहीं। फिर अचानक उसकी नज़र कार की लग्जरी इंटीरियर पर गई। उसकी सांसें और तेज हो गईं। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मुझे नीचे उतार दो। मैं कुछ नहीं चुराऊंगी। उसकी आवाज़ में ऐसा डर था जैसे जिंदगी ने उसे सिर्फ दर्द दिया हो। कबीर कुछ पल उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, डरो मत, अब कोई तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा। पहली बार किसी ने गौरी से इतनी नरमी से बात की थी। उसकी आंखें धीरे धीरे कबीर के चेहरे को पढ़ने लगीं, लेकिन तभी कबीर की नज़र अचानक उसके गले पर पड़ी और अगले ही पल उसका दिल जोर से धड़क उठा। गौरी के गले में वही आधा जला हुआ चांदी का पेंडेंट था जो उसने 10 साल पहले मीरा को दिया था। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। कबीर के हाथ धीरे धीरे कांपने लगे। उसने तुरंत पेंडेंट को पकड़ लिया। गौरी डर गई। छोड़ो। लेकिन कबीर जैसे सुन ही नहीं रहा था। उसकी आंखों में बरसों पुराना दर्द लौट आया था। फ्लैशबैक, बारिश वाली रात, मीरा हंसते हुए वही पेंडेंट पहन रही थी। अगर कभी मैं खो गई ना तो इसी से मुझे पहचान लेना। वर्तमान में लौटते ही कबीर की आंखें भर आईं। उसने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। गौरी उसे अजीब नज़रों से देख रही थी और तभी कार धीरे धीरे कबीर के विशाल मैंसन के सामने जाकर रुक गई। गौरी की आंखें फैल गईं। उसने जिंदगी में इतना बड़ा घर कभी नहीं देखा था। महल जैसी ऊंची इमारत, सैकड़ों लाइट्स, सिक्योरिटी गार्ड्स, फव्वारे। वह डर गई। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? कबीर कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसकी तरफ देखकर बोला, क्योंकि इस बार मैं तुम्हें दोबारा खो नहीं सकता। गौरी उसकी बात समझ नहीं पाई, लेकिन कबीर की आंखों में जो डर था वह उसे बेचैन कर रहा था। कार का दरवाज़ा खुला। बाहर खड़े गार्ड्स और सर्वेंट शॉक्ड थे, क्योंकि उनके कोल्ड हार्टेड मालिक ने कभी किसी औरत को अपने मेंशन में नहीं लाया था, और आज वह एक भिखारिन लड़की को अपनी बाहों का सहारा देकर अंदर ले जा रहा था। पूरे मेंशन में सन्नाटा फैल गया। सीढ़ियों के ऊपर खड़ी हाउस मैनेजर शालिनी भी हैरानी से कबीर को देख रही थी। सर, ये लड़की कौन है? कबीर बिना रुके बोला, आज से ये यहीं रहेगी। इतना कहकर वह गौरी को लेकर ऊपर चला गया। पीछे खड़े सर्वेंट धीरे धीरे फुसफुसाने लगे, सर, किसी लड़की को घर लाए हैं, कहीं मीडिया को पता चल गया तो? लेकिन ये तो भिखारिन लग रही है। उधर गौरी का डर बढ़ता जा रहा था। उसके गीले पैर महंगे मार्बल फ्लोर पर कांप रहे थे। दीवारों पर करोड़ों की पेंटिंग्स थीं। उसे लग रहा था जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गई हो। कबीर उसे मैंसन के सबसे बड़े गेस्ट रूम में ले गया। कमरे का दरवाज़ा खुलते ही गौरी की सांस अटक गई। इतना बड़ा कमरा उसने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। सॉफ्ट गोल्डन लाइट्स, महंगा फर्नीचर, ग्लास वॉल्स और बाहर बारिश में भीगता पूरा शहर। कबीर ने धीरे से कहा, अब से तुम यहाँ रहोगी। गौरी तुरंत घबरा गई। नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि मैं इस जगह की नहीं हूँ। उसकी आवाज़ में हीनता नहीं, दर्द था, जैसे जिंदगी ने उसे हमेशा ये एहसास दिलाया हो कि वह किसी अच्छी चीज़ के लायक नहीं। कबीर कुछ पल उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, तुम्हें अब किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। लेकिन गौरी अचानक डरकर पीछे हट गई। आप मुझसे क्या चाहते हो? कमरे में कुछ सेकंड सन्नाटा छा गया। कबीर जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि सच तो यह था, उसे खुद नहीं पता था कि वह क्या चाहता है। क्या वह सच में मीरा थी? अगर थी तो उसे कुछ याद क्यों नहीं? और अगर नहीं थी तो उसका दिल उसे देखकर इस तरह क्यों टूट रहा था? तभी अचानक गौरी लड़खड़ाई, शायद कमजोरी की वजह से। कबीर तुरंत आगे बढ़ा और उसने उसे संभाल लिया। जैसे गौरी उसके सीने से टकराई, उसके दिमाग में अचानक कुछ फ्लैशेस चमके, आग, धुआं, चीखें और एक आवाज़, भागो मीरा। गौरी अचानक डरकर चीख पड़ी। आग! उसने कबीर को जोर से धक्का दिया और कमरे के कोने में जाकर बैठ गई। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, आंखों में डर भर गया था। कबीर स्टन्ड होकर उसे देख रहा था।
वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। गौरी, लेकिन गौरी कांपते हुए बोली, न, नहीं, पास मत आना। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे आग से डर लगता है, बहुत डर। कबीर का दिल डूब गया, क्योंकि मीरा को भी आग से बहुत डर लगता था। उस रात के बाद उसे पहली बार महसूस हुआ, यह सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। तभी कमरे के बाहर अचानक किसी के कदमों की आवाज़ आई। अगले ही पल दरवाज़ा खुला और अंदर आया कबीर का पिता, वीरेन मल्होत्रा। सफ़ेद बाल, खतरनाक शांत चेहरा और आंखों में अजीब ठंडापन। उसकी नज़र जैसे ही गौरी पर पड़ी, वह कुछ सेकंड के लिए रुक गया। फिर पहली बार उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये लड़की, कबीर ने ठंडी नज़रों से अपने पिता की तरफ देखा और धीमी आवाज़ में कहा, हाँ डैड, मीरा वापस आ गई। कमरे का माहौल अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया। वीरेन मल्होत्रा की आंखें गौरी पर जमी हुई थीं, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उधर गौरी डरकर कमरे के कोने में सिमटी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर वीरेन धीरे धीरे कमरे के अंदर आया। उसके महंगी शूज की आवाज़ मार्बल फ्लोर पर गूंज रही थी। वह गौरी के सामने जाकर रुका, ध्यान से उसके चेहरे को देखने लगा और फिर अचानक उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन वह मुस्कान डरावनी थी। इंटरेस्टिंग। कबीर की आंखें सिकुड़ गईं। उससे दूर रहिए। वीरेन ने उसकी तरफ देखा। तुम अब भी उतने ही इमोशनल हो कबीर, और आप भी उतने ही खतरनाक। कमरे का तनाव और बढ़ गया। गौरी दोनों को कंफ्यूज नज़रों से देख रही थी। उसे लग रहा था जैसे ये दोनों उससे जुड़ा कोई ऐसा सच जानते हैं जो उससे छुपाया जा रहा है। वीरेन ने शांत आवाज़ में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? गौरी। और पहले? गौरी कंफ्यूज्ड हो गई। मुझे नहीं पता। वीरेन कुछ पल उसे घूरता रहा। फिर अचानक उसकी नज़र गौरी के पेंडेंट पर गई और पहली बार उसकी आंखों में डर चमका। बहुत छोटा, लेकिन कबीर ने देख लिया। उसी पल कबीर को यकीन हो गया, उसके पिता कुछ छुपा रहे हैं। वीरेन तुरंत नॉर्मल हो गया। कबीर, नीचे मेरे स्टडी रूम में मिलो। अभी नहीं, ये ज़रूरी है। कबीर ने एक नज़र गौरी पर डाली। वह अभी भी डरी हुई थी। फिर उसने शालिनी को बुलाया, इनका ध्यान रखना, और अगर मेंशन में किसी ने भी इनके बारे में एक शब्द बाहर बोला तो नौकरी चली जाएगी। जी सर। कबीर आखिरी बार गौरी को देखकर कमरे से बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद हुआ और गौरी ने धीरे से राहत की सांस ली, लेकिन उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। उसे महसूस हो रहा था उसकी ज़िंदगी किसी बहुत बड़े तूफान में फंस चुकी है। उधर वीरेन का विशाल स्टडी रूम। कमरे में हल्की रोशनी थी। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स, लकड़ी की भरी अलमारियाँ और बीच में बैठा वीरेन मल्होत्रा। कबीर अंदर आया। अब बोलिए। वीरेन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीमी आवाज़ में बोला, वो मीरा नहीं है, पेंडेंट भी फेंक है। वीरेन की आंखें हल्की सिकुड़ी। वो कोइंसिडेंस हो सकता है। कबीर हंस पड़ा, लेकिन उसकी हंसी में गुस्सा था। 10 साल बाद वही चेहरा, वही डर, वही पेंडेंट, और आप चाहते हैं मैं इसे कोइंसिडेंस मान लूं? वीरेन अचानक सख्त हो गया। तुम भूल रहे हो कि उस लड़की की मौत हो चुकी है। नहीं, मुझे सिर्फ इतना याद है कि आपने उसकी मौत की खबर दिखाई थी, लाश नहीं। कमरे में खामोशी छा गई। वीरेन की आंखों में पहली बार बेचैनी दिखी। उस रात फैक्ट्री में क्या हुआ था? वीरेन शांत रहा। आंसर मी। कबीर की आवाज़ गूंज उठी, लेकिन वीरेन फिर भी क्लैम था। कुछ सवाल जितनी देर दफन रहें उतना अच्छा होता है। कबीर की मुट्ठियां भींच गईं। अगर गौरी सच में मीरा हुई तो इस बार मैं उसे किसी से दूर नहीं होने दूंगा, आपसे भी नहीं। यह सुनकर वीरेन की आंखों में ठंडा गुस्सा उतर आया। तुम नहीं जानते तुम किस आग से खेल रहे हो। कबीर बिना कुछ बोले पलटा और कमरे से बाहर चला गया। दरवाज़ा बंद होते ही वीरेन का क्लैम चेहरा धीरे धीरे बदल गया। उसने तुरंत टेबल पर रखा फ़ोन उठाया और एक नंबर डायल किया। कुछ सेकंड बाद कॉल कनेक्ट हुई। वीरेन धीमी लेकिन खतरनाक आवाज़ में बोला, वो लड़की वापस आ गई है, और इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। रात के लगभग 2 बजे थे। पूरा मेंशन शांत था। बाहर बारिश अब भी लगातार हो रही थी, लेकिन उस विशाल घर के अंदर 3 लोग बिल्कुल नहीं सो पाए थे। कबीर, गौरी और वीरेन मल्होत्रा। गौरी अपने कमरे के कोने में बैठी थी। उसने पहली बार इतने मुलायम बिस्तर देखे थे, इतनी शांति, इतनी रोशनी, लेकिन फिर भी उसे डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा डर। उसे लग रहा था जैसे इस घर की दीवारें उसे पहचानती हों। उसने धीरे धीरे अपने गले का पेंडेंट पकड़ा, वही आधा जला हुआ चांदी का पेंडेंट जिसे वह हमेशा से अपने पास रखती आई थी।
लेकिन क्यों, उसे खुद नहीं पता था। बस इतना याद था कि जब उसे पहली बार होश आया था, वह किसी सड़क किनारे पड़ी थी, भूखी, जली हुई और अकेली, और उसके हाथ में सिर्फ यही पेंडेंट था। तभी अचानक उसके दिमाग में फिर वही फ्लैश आने लगा। आग, धुआं, चीखें, और इस बार उसे किसी आदमी की आवाज़ सुनाई दी, मीरा, भागो। गौरी अचानक सिर पकड़कर चीख पड़ी। उसकी सांसें तेज हो गईं, आंखों के सामने सब घूमने लगा। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला। कबीर तेजी से अंदर आया। गौरी, उसने देखा। गौरी कांप रही थी, चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। कबीर तुरंत उसके पास बैठ गया। क्या हुआ? गौरी ने डरी हुई आंखों से उसकी तरफ देखा। वो आग, वो चीखें, कौन थी मीरा? यह सुनते ही कबीर कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल चुप हो गया। उसकी आंखों में पुराना दर्द लौट आया। गौरी ने फिर पूछा, सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तुम्हारे पिता मुझे देखकर डर क्यों गए थे? कबीर जवाब देना चाहता था, लेकिन कैसे बताता कि शायद वह वही लड़की है जिसकी मौत ने उसे राक्षस बना दिया था। वह धीरे से बोला, अभी तुम्हें आराम करना चाहिए। नहीं, गौरी की आवाज़ टूट गई। मुझे सच जानना है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं कोई और हूँ? कबीर उसे देखता रह गया, और पहली बार उसका दिल उस लड़की के दर्द से डर गया, क्योंकि अगर उसे सब याद आ गया तो शायद वह उससे नफरत करने लगे। तभी अचानक नीचे से जोर की आवाज़ आई, धड़ाम। कबीर तुरंत सतर्क हो गया। फिर दूसरी आवाज़, कांच टूटने की। कबीर की आंखें खतरनाक हो गईं। उसने तुरंत गौरी की तरफ देखा। दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लो, जब तक मैं ना आऊँ बाहर मत निकलना। लेकिन जस्ट डू इट, इतना कहकर वह तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। नीचे पूरे मैंसन में चौस फैल चुका था। गार्ड्स भाग रहे थे, अलार्म बजने लगे थे। एक सर्वेंट घबराकर चिल्लाया, सर, कोई अंदर घुस आया है। कबीर की नज़र तुरंत मैन हॉल पर गई। वहाँ फ्लोर पर एक घायल गार्ड पड़ा था, और सामने काले कपड़ों में खड़ा एक आदमी गन पकड़े हुए था। उसने सीधे कबीर की तरफ देखा, फिर धीमी आवाज़ में कहा, वो लड़की हमें दे दो, वरना अगली लाश तुम्हारे मैंसन से निकलेगी। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। कबीर की आंखों में मौत जैसा ठंडापन उतर आया। उसने धीरे धीरे कहा, गलत घर चुन लिया तुमने। उस आदमी ने गन सीधा कबीर की तरफ तान दी, लेकिन कबीर के चेहरे पर डर का नाम तक नहीं था। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब चुका था। ऊपर बालकनी से सर्वेंट कांपते हुए नीचे देख रहे थे। बारिश की आवाज़, अलार्म की तेज टीप, और बीच में खड़ा कबीर मल्होत्रा। उसकी आंखें अब बिजनेसमैन की नहीं, शिकारी की लग रही थीं। सर, एक गार्ड फुसफुसाया, उसके पास वीपन है। कबीर ने बिना नज़र हटाए हाथ से उसे चुप रहने का इशारा किया। फिर वह धीरे धीरे उस गनमैन की तरफ बढ़ने लगा। यहीं रुक जाओ, गनमैन चिल्लाया, लेकिन कबीर नहीं रुका। उसके कदमों की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज रही थी। एक कदम, दो कदम, तीन कदम, और फिर अचानक वैंग, गन चली। ऊपर खड़ी गौरी चीख पड़ी। उसने डर के मारे बालकनी की रेलिंग पकड़ ली, लेकिन अगले ही पल सब शॉक रह गए, क्योंकि गोली कबीर को नहीं लगी थी। कबीर ने आखिरी सेकंड पर अटैकर का हाथ पकड़कर ऊपर मोड़ दिया था। गोली सीलिंग में जा लगी। अगले ही पल कबीर ने उसका हाथ इतनी जोर से मोड़ा कि गन नीचे गिर गई। आहा! अटैकर दर्द से चीख पड़ा, लेकिन कबीर नहीं रुका। उसने उसे पकड़कर सीधे ग्लास टेबल पर दे मारा। धड़ाम! कांच पूरे हॉल में बिखर गया। अब कबीर पूरी तरह गुस्से में था। 10 साल का दर्द, गुस्सा और डर सब उसकी आंखों में उतर आया था। उसने अटैकर की कॉलर पकड़ ली। किसने भेजा है तुम्हें? अटैकर चुप रहा। कबीर ने उसका चेहरा फ्लोर पर दे मारा। मैंने पूछा किसने भेजा है? खून फ्लोर पर टपकने लगा। लेकिन तभी उस आदमी की नज़र अचानक ऊपर बालकनी पर खड़ी गौरी पर गई, और वह डरावनी हंसी हंसने लगा। तुम उससे बचा नहीं पाओगे। कबीर की पकड़ अब और मजबूत हो गई। क्या मतलब तुम्हारा? अटैकर हंसता रहा। 10 साल पहले भी नहीं बचा पाए थे। यह सुनते ही कबीर जम गया। उसकी आंखों के सामने फिर वही आग वाली रात फ्लैश होने लगी। चीखती हुई मीरा, जलती हुई फैक्ट्री, और अपने पिता की कोल्ड आंखें। तभी अटैकर ने मौका देखकर जेब से छोटा नाइफ निकाला और सीधे कबीर पर वार कर दिया। सर! नाइफ कबीर के कंधे में धंस गया, लेकिन उसने दर्द की आवाज़ तक नहीं निकाली। उल्टा अगले ही पल उसने अटैकर को इतनी जोर से पंच मारा कि वह दूर जाकर गिरा। गार्ड्स तुरंत उस पर टूट पड़े। कुछ सेकंड में अटैकर को पकड़ लिया गया। पूरा हॉल भारी सांसों और टूटे कांच की आवाज़ों से भर गया। ऊपर खड़ी गौरी शौक में थी। उसकी नज़र सिर्फ कबीर के कंधे से बहते खून पर थी।
और तभी उसके दिमाग में अचानक एक और फ्लैश आया। कोई आदमी खून में लथपथ, उसी तरह घायल, और वह खुद रोते हुए चिल्ला रही थी, कबीर। गौरी की आंखें फैल गईं, उसके होंठ कांप उठे। ये नाम, इधर नीचे। कबीर ने घायल हालत में धीरे धीरे ऊपर बालकनी की तरफ देखा। दोनों की नजरें मिली और पहली बार गौरी के दिल में अजीब सा दर्द उठा, जैसे उसका दिल इस आदमी को पहले से जानता हो। लेकिन तभी पीछे अंधेरे कोने में खड़ा बीरेन मल्होत्रा सब कुछ देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, सिर्फ ठंडी चिंता। उसने धीरे से अपने बॉडीगार्ड से कहा, अगर गौरी को सब याद आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। कबीर के कंधे से लगातार खून बह रहा था, लेकिन उसे अपनी दर्द की परवाह नहीं थी। उसकी नज़र सिर्फ ऊपर खड़ी गौरी पर थी। गौरी अब भी उसे शौक में देख रही थी। उसके दिमाग में बार बार वही आवाज़ गूंज रही थी, कबीर। यह नाम उसके दिल को अजीब तरीके से चुभ रहा था, जैसे वह इसे पहले हजारों बार पुकार चुकी हो। तभी उसकी आंखों के सामने फिर एक फ्लैश चमका। बारिश की रात, एक यंग लड़का उसके लिए गिटार बजा रहा है। वह हंस रही है और वही लड़का मुस्कुराकर कह रहा है, एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। फ्लैश खत्म। गौरी अचानक अपना सिर पकड़कर नीचे बैठ गई। आहा! कबीर तुरंत सीढ़ियों की तरफ भागा। गौरी, लेकिन जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, गौरी डरकर पीछे हट गई। उसकी सांसें बुरी तरह कांप रही थीं। तुम कौन हो? कबीर वहीं रुक गया। उसका दिल जैसे धीरे धीरे टूट रहा था। गौरी, सच बताओ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे यह नाम क्यों याद आ रहा है? मुझे आग क्यों दिख रही है? और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे। वह रुक गई। उसके होंठ कांप रहे थे। कबीर कुछ बोल ही नहीं पाया, क्योंकि वह डर गया था। अगर उसे सब याद आ गया तो शायद वह उससे हमेशा के लिए नफरत करने लगे। तभी पीछे से धीमी ताली की आवाज़ आई। वाह! दोनों ने पलटकर देखा। वीरेन मल्होत्रा सीढ़ियों के पास खड़ा था। उसके चेहरे पर वही डरावनी शांति थी। इतने साल बाद भी प्यार इंसान को कमज़ोर बना ही देता है। कबीर की आंखें ठंडी हो गईं। बस कीजिए डैड। लेकिन वीरेन धीरे धीरे गौरी के करीब आया। तुम सच जानना चाहती हो ना डैड? कबीर गुस्से में आगे बढ़ा, लेकिन वीरेन ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, ये वही आदमी है जिसकी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हुई। कमरे में सन्नाटा छा गया। गौरी की आंखें फैल गईं। कबीर की मुट्ठियां भिज गईं। झूठ मत बोलिए। वीरेन की आवाज़ अब और शांत हो गई। उस रात फैक्ट्री में आग लगी थी और कबीर तुम्हें बचाने नहीं, तुमसे मिलने गया था। गौरी का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। फ्लैश, मीरा बारिश में फैक्ट्री की तरफ भाग रही है। फ़ोन पर किसी से रोते हुए कह रही है, कबीर, मुझे डर लग रहा है। फ्लैश ख़त्म। गौरी कांप उठी। नहीं। कबीर उसकी तरफ बढ़ा। गौरी, मेरी बात सुनो। लेकिन वीरेन ने बीच में कहा, अगर वो उस रात वहाँ ना आता तो तुम उस आग में कभी फंसती ही नहीं। यह सुनते ही गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपती नज़रों से कबीर को देखा और पहली बार उसकी आंखों में डर नहीं, नफरत दिखी। कबीर का दिल जैसे रुक गया। गौरी, ट्रथ इतना सिंपल नहीं। बस। गौरी चीख पड़ी। उसकी सांसें टूट रही थीं। मुझे अकेला छोड़ दो। वह भागते हुए कमरे के अंदर चली गई और ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर लिया। गौरी, कबीर दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन अंदर सिर्फ रोने की आवाज़ आ रही थी। कुछ सेकंड तक वह वहीं खड़ा रहा। फिर उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर अपने पिता की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब सिर्फ गुस्सा था, खतरनाक गुस्सा। आप चाहती क्या हैं? वीरेन शांत खड़ा रहा। मैं सिर्फ तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझसे झूठ बोलकर कुछ सच इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। कबीर उसकी तरफ बढ़ा। तो आज पूरा सच बोलिए। दोनों आमने सामने खड़े थे। बारिश अब भी बाहर गरज रही थी और तभी वीरेन पहली बार धीमी आवाज़ में बोला, उस रात फैक्ट्री में आग एक्सीडेंट नहीं थी। कबीर की आंखें सिकुड़ गईं। पूरा कॉरिडोर सन्नाटे में डूब गया। सिर्फ बाहर बारिश की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कुछ सेकंड तक कबीर अपने पिता को घूरता रहा। फिर धीमी लेकिन कांपती आवाज़ में बोला, क्या मतलब? वीरेन ने गहरी सांस ली और पहली बार उसके चेहरे की ठंडी शांति हल्की टूटती दिखाई दी। उस रात आग लग गई थी। कबीर के भीतर जैसे कुछ फट गया। किसने? वीरेन चुप रहा। कबीर ने उसका कॉलर पकड़ लिया। मैंने पूछा किसने, लेकिन वीरेन अब भी शांत था। अगर तुम्हें सच जानना है तो पूरा सच सुनने की हिम्मत भी रखो। कबीर ने धीरे धीरे हाथ छोड़ा। उसकी सांसें भारी हो चुकी थीं। वीरेन ने खिड़की के बाहर बारिश की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, 10 साल पहले तुम सिर्फ एक गरीब लड़के थे। न पैसा, न पावर। फ्लैशबैक।
यंग कबीर सस्ते कपड़ों में एक छोटे म्यूजिक कैफ़े में बैठा मीरा को गाते हुए देख रहा है। मीरा की आवाज़ पूरे कैफ़े को शांत कर देती है और वहीं पहली बार कबीर उससे प्यार कर बैठता है। वर्तमान वीरेन की आवाज़ फिर गूंजी। तुम उसके लिए पागल हो चुके थे। तुम बिजनेस भूल रहे थे, मीटिंग छोड़ रहे थे और मुझे ये पसंद नहीं था। कबीर की आंखों में गुस्सा उतर आया। तो आपने उसे मरवाने की कोशिश की। वीरेन तुरंत उसकी तरफ मुड़ा। मैं उसे डराना चाहता था, मारना नहीं। कबीर जम गया। वीरेन आगे बोला, मैंने अपने लोगों से कहा था कि उस रात फैक्ट्री में जाकर उसे समझाएं कि वो तुम्हारी ज़िंदगी से दूर जाए, बस इतना। झूठ, लेकिन वहाँ कुछ गलत हो गया। वीरेन की आंखों में पहली बार पछतावा चमका। उन लोगों में से किसी ने शराब पी रखी थी। फाइट हुई और फिर आग लग गई। कबीर के कानों में सिर्फ एक शब्द गूंज रहा था, आग। उसके दिमाग में मीरा की चीखें लौट आईं। कबीर। उसने दर्द से आंखें बंद कर लीं। वीरेन धीरे से बोला, जब तक मैं वहाँ पहुँचा पूरा फैक्ट्री जल रहा था। फ्लैशबैक, बारिश की रात, जलती हुई फैक्ट्री। यंग कबीर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गार्ड्स उसे पकड़ कर रोक रहे हैं। वह चीख रहा है, मीरा अंदर है, मुझे जाने दो। और पीछे खड़ा वीरेन कोल्ड आंखों से सब देख रहा है। वर्तमान। कबीर की आंखों में आंसू उतर आए। आपने मुझे रोका था। वीरेन चुप रहा। यू स्टॉप इट मी। कबीर की आवाज़ मैंसन में गूंज उठी। अगर उस रात में अंदर चला जाता तो मीरा बच जाती। तभी पीछे से एक टूटी हुई आवाज़ आई, मीरा। दोनों ने पलट कर देखा। कमरे का दरवाज़ा आधा खुला था और वहाँ खड़ी थी गौरी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। शायद उसने सब सुन लिया था। उसके हाथ कांप रहे थे। मैं मीरा हूँ। कबीर का दिल जोर से धड़का। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, गौरी। लेकिन तभी गौरी के दिमाग में अचानक तेज फ्लैशेस शुरू हुए। जलती हुई फैक्ट्री, धुआं, किसी का हाथ उसका हाथ पकड़ रहा है। कबीर चीख रहा है, मीरा भागो। फिर जोरदार एक्सप्लोजन। गौरी अचानक सिर पकड़कर चीख पड़ी। आह! उसकी आंखों के सामने सब घूमने लगा और अगले ही पल उसे सब याद आ गया। उसने कांपती आंखों से कबीर को देखा और उसके होंठ धीरे धीरे खुले। कबीर। जैसे ही गौरी ने उसका नाम लिया, कबीर की सांस रुक गई। 10 साल, पूरे 10 साल उसने फिर से वही आवाज़ सुनी थी, कबीर। उसकी आंखें भर आईं। वह धीरे धीरे गौरी की तरफ बढ़ा, मीरा। लेकिन अगले ही पल, मत छुए मुझे। गौरी अचानक चीख पड़ी। वह पीछे हट गई। उसकी आंखों में डर, दर्द और टूटा हुआ भरोसा था। कबीर वहीं रुक गया। मीरा, मेरी बात सुनो। तुम वहाँ थे। उसकी आवाज़ कांप रही थी। उस रात तुम वहाँ थे। फ्लैशबैक, चलती हुई फैक्ट्री, मीरा धुएं में फंसी हुई और सामने खड़ा यंग कबीर उसकी तरफ भागने की कोशिश करता हुआ। लेकिन फिर कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं और मीरा की आंखों के सामने आखिरी चीज़ जो दिखती है, कबीर का हाथ जो उसकी तरफ बढ़ा हुआ था। फ्लैश ख़त्म। गौरी की आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं तुम्हें पुकार रही थी। कबीर का दिल टूट गया। मैं आया था तुम्हें बचाने, लेकिन तुम बचा नहीं पाए। कमरे में सन्नाटा छा गया। यह सिर्फ आरोप नहीं था, यह 10 साल का दर्द था। कबीर धीरे बोला, उस रात अगर मैं भी मर जाता फिर भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता। तो फिर छोड़ा क्यों? गौरी की चीख पूरे मैंसन में गूंज गई। उसकी सांसें टूट रही थीं। तुम्हारे पिता मुझे मारना चाहते थे और तुम मुझे बचा नहीं पाए। कबीर के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि यही सच था। वह उस रात उसे बचा नहीं पाया था और यही गिल्ट उसे 10 साल से अंदर ही अंदर खा रहा था। तभी अचानक वीरेन की ठंडी आवाज़ आई, अब तुम्हें पूरा सच पता चल गया तो बेहतर होगा तुम इस घर से चली जाओ। कबीर की आंखें खतरनाक हो गईं। बस बहुत हो गया। वीरेन उसकी तरफ मुड़ा। तुम अभी भी नहीं समझ रहे? अगर वो यहाँ रही तो हम सब खत्म हो जाएंगे। हम। कबीर धीरे धीरे उसके करीब आया। या आपका एम्पायर? वीरेन पहली बार चुप हो गया। कबीर की आंखों में अब दर्द नहीं, आग थी। 10 साल तक मैं खुद को दोष देता रहा, लेकिन असली गुनहगार आप थे। मैंने जो किया तुम्हारे फ्यूचर के लिए किया। फ्यूचर? कबीर हंस पड़ा, लेकिन उसकी हंसी डरावनी थी। जिस रात मीरा मरी उसी रात आपका बेटा भी मर गया था। कमरे में भारी खामोशी छा गई। गौरी कांपती आंखों से दोनों को देख रही थी और तभी अचानक पूरे मैंसन की लाइट चली गई। सब कुछ अंधेरे में डूब गया। क्या? फिर से नीचे गार्ड्स की चीखें सुनाई दी। सर, अटैकर्स अंदर घुस आए हैं। कबीर तुरंत अलर्ट हो गया। अगले ही पल वैंग, नीचे गोली चलने की आवाज़ गूंजी।
गौरी डरकर कांप उठी। कबीर तुरंत उसकी तरफ मुड़ा, मेरे पीछे रहो। लेकिन तभी अंधेरे में किसी ने पीछे से गौरी का हाथ पकड़ लिया। आहा! गौरी चीख पड़ी। कबीर पलटा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। काले कपड़ों में 2 मास्क्ड मैन गौरी को पकड़ चुके थे। मीरा! कबीर उनकी तरफ दौड़ा, लेकिन उनमें से एक ने गन उसकी तरफ तान दी। एक कदम और बढ़ाया तो इसे यहीं मार देंगे। पूरा कॉरिडोर फ्रीज हो गया। गौरी की आंखों से आंसू बह रहे थे और तभी उन मास्क्ड मैन के पीछे खड़ा एक आदमी धीरे धीरे रोशनी में आया। उसका चेहरा देखते ही वीरेन मल्होत्रा का रंग उड़ गया। उसने डर से फुसफुसाया, तुम? पूरा कॉरिडोर सन्नाटे में जम गया। बाहर बिजली कड़की। उस एक पल में सिर्फ 3 लोगों के चेहरे दिखाई दे रहे थे। डरी हुई गौरी, गुस्से में जलता कबीर और पहली बार सच में डरा हुआ वीरेन मल्होत्रा। रोशनी में खड़ा आदमी धीरे धीरे मुस्कुराया। उसके चेहरे पर जलने के पुराने निशान थे, आंखों में नफरत और हाथ में चमकती हुई गन। काफ़ी साल हो गए मल्होत्रा साहब। वीरेन के होंठ कांप उठे। राघव! कबीर की आंखें सिकुड़ गईं। आप इसे जानते हैं? राघव हल्का हंसा। जानते हैं। तुम्हारे पिता ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। उसने गौरी की गर्दन पर नाइफ और कस दिया। गौरी दर्द से सिसक उठी। मीरा को छोड़ दो, कबीर गरजा। लेकिन राघव की नज़रें सिर्फ वीरेन पर थीं। 10 साल पहले आपने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन शायद किस्मत चाहती थी कि मैं वापस आऊं। कबीर समझ नहीं पा रहा था ये सब क्या है। राघव धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। तुम सच जानना चाहते हो ना? तो सुनो। उसकी आवाज़ में जहर था। उस रात फैक्ट्री में सिर्फ आग नहीं लगी थी, वहाँ खून हुआ था। गौरी की आंखें फैल गईं। कबीर का दिल जोर से धड़का। राघव आगे बोला, मैं उस फैक्ट्री में काम करता था। मैंने अपनी आंखों से देखा था। वीरेन मल्होत्रा के आदमी मीरा को ज़बरदस्ती अंदर ले गए थे। फ्लैशबैक, बारिश की रात, फैक्ट्री। मीरा डरी हुई पीछे हट रही है। कुछ आदमी उसे पकड़ रहे हैं। वह रोते हुए कह रही है, मुझे जाने दो, कबीर आएगा। तभी यंग राघव बीच में आता है। उसे छोड़ दो। लेकिन गार्ड्स उसे बुरी तरह मारने लगते हैं। फिर किसी हाथ से तेल का ड्रम गिरता है। आग फैल जाती है। चारों तरफ चीखें गूंजने लगती हैं। वर्तमान। कबीर शौक में पीछे हट गया। नहीं। उसकी नज़र धीरे धीरे अपने पिता की तरफ गई। टेल मी ही इज लाइंग। लेकिन वीरेन चुप था और उसकी चुप्पी ही सबसे बड़ा सच थी। कबीर की आंखों में खून उतर आया। यू डिड दिस? वीरेन पहली बार चीखा। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन आपने कोशिश की। कबीर की आवाज़ कांप रही थी। आपने मेरी जिंदगी चला दी। तभी अचानक गौरी दर्द से करा उठी। नाइफ उसकी गर्दन पर और दब गया था। राघव की आंखों में पागलपन उतर आया। तुम सबने सिर्फ अपनी कहानी देखी, कभी मेरी नहीं। उसने अपनी जली हुई त्वचा की तरफ इशारा किया। मैं उस आग में आधा जल गया। मेरी वाइफ, मेरा बच्चा सब मर गए। पूरा कॉरिडोर भारी हो गया। अब यह सिर्फ प्यार की कहानी नहीं रही थी, यह बदले की आग बन चुकी थी। राघव की आंखें अब कबीर पर टिक गईं। और अब जो दर्द मैंने झेला, वही तुम झेलोगे। उसने गन सीधे गौरी के सिर पर रख दी। नहीं, कबीर चीख पड़ा। पहली बार शहर का सबसे पावरफुल बिजनेसमैन पूरी तरह टूटता दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में डर साफ था, सच्चा डर, क्योंकि इस बार वह मीरा को दोबारा खो नहीं सकता था। कबीर धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखें सिर्फ गौरी पर थीं। गन का मुंह उसके सिर पर लगा हुआ था और गौरी कांप रही थी। बारिश की गूंज पूरे कॉरिडोर में फैल रही थी। कबीर ने दोनों हाथ धीरे धीरे ऊपर किए। राघव, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, उसे छोड़ दो। राघव हंसा, लेकिन उसकी हंसी में दर्द था। तुमसे? उसने सिर हिलाया। नहीं कबीर, मेरी दुश्मनी उस परिवार से है जिसने मेरी दुनिया जला दी। उसकी नज़र वीरेन पर गई और आज उसकी कीमत उसका बेटा चुकाएगा। कबीर ने एक कदम और बढ़ाया। प्लीज़। वीरेन शौक में अपने बेटे को देख रहा था। कबीर मल्होत्रा, जो कभी किसी के सामने नहीं झुका, आज एक आदमी से भीख मांग रहा था, सिर्फ मीरा के लिए। गौरी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे याद आने लगा था, कबीर हमेशा ऐसा ही था। उसकी प्रोटेक्शन, उसका पागलपन, उसका प्यार। फ्लैशबैक, छोटा सा कैफ़े। यंग कबीर मीरा को बारिश से बचाने के लिए अपनी जैकेट उसके ऊपर डाल रहा है और हंसकर कह रहा है, तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं जिंदा नहीं रहूँगा। फ्लैश ख़त्म। गौरी का दिल टूट गया। उसे अब समझ आ रहा था, कबीर ने उसे कभी छोड़ा ही नहीं था। तभी अचानक राघव गरजा। बस, अब कोई इमोशनल ड्रामा नहीं। उसने कबीर की तरफ गन तान दी। या तो आज वीरेन मरेगा या ये लड़की।
पूरा कॉरिडोर फ्रीज हो गया। वीरेन की आंखें फैल गईं। कबीर ने तुरंत कहा, मैं मर जाऊंगा। सब चौंक गए। कबीर ने बिना डरे कहा, लेकिन मीरा को कुछ नहीं होना चाहिए। गौरी की सांस रुक गई। कबीर, उसकी आंखें भर आईं। राघव कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर ठंडी हंसी हंसा। इंटरेस्टिंग, सच्चा प्यार। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा खतरनाक हो गया। ठीक है, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसने गन लोड की। वीरेन अचानक चीख पड़ा। नहीं। पहली बार उसके चेहरे पर एक पिता का डर दिखा। लेकिन कबीर शांत खड़ा रहा। उसकी नज़र सिर्फ गौरी पर थी और धीरे से मुस्कुराकर बोला, इस बार मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। गौरी रो पड़ी। नहीं, ऐसा मत करो। लेकिन तभी वैंग, गोली चल गई। गौरी चीख उठी। पूरा कॉरिडोर गूंज गया। कुछ सेकंड तक सब फ्रीज रहे। फिर धीरे धीरे एक शरीर जमीन पर गिरा। लेकिन वह कबीर नहीं था, वह वीरेन मल्होत्रा था। उसके सीने से खून बह रहा था। सब शौक में थे, राघव भी। वीरेन ने आखिरी पल में कबीर के सामने आकर गोली अपने ऊपर ले ली थी। कबीर की आंखें फैल गईं। डैड। वीरेन जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें टूट रही थीं। कबीर तुरंत उसके पास घुटनों पर बैठ गया। डैड, नो नो। वीरेन ने कांपते हाथों से उसका चेहरा छुआ। उसकी आंखों में पहली बार पछतावा था। मैं बुरा आदमी था। उसकी आवाज़ टूट रही थी, लेकिन बुरा पिता बनना नहीं चाहता था। कबीर की आंखों से आंसू गिर पड़े। वीरेन ने मुश्किल से गौरी की तरफ देखा। मीरा, मुझे माफ़ कर दो। गौरी रोते हुए वहीं खड़ी थी। और फिर वीरेन की सांस रुक गई। पूरा मैंसन सन्नाटे में डूब गया। बारिश अब भी लगातार हो रही थी। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि अगले ही पल राघव ने पागलों की तरह हंसना शुरू कर दिया और उसने फिर से गन उठा ली। इस बार सीधा अपने सिर पर। पूरा कॉरिडोर जैसे जम गया। वीरेन मल्होत्रा की लाश फ्लोर पर पड़ी थी। कबीर उसके पास घुटनों के बल बैठा था। उसके हाथ खून से भर चुके थे और सामने राघव अपने ही सिर पर गन ताने खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह हंस रहा था, डरावनी हंसी। देखा, वह टूटी आवाज़ में बोला, सब खत्म हो गया। गौरी कांपते हुए उसे देख रही थी। उसके अंदर डर के साथ दया भी जाग रही थी। पहली बार उसे महसूस हुआ कि राघव विलन नहीं, एक टूटा हुआ इंसान था। राघव की आंखें धीरे धीरे शून्य होने लगीं। उस रात मैं अपनी वाइफ और बच्चे को लेने फैक्ट्री में गया था। फ्लैशबैक। बारिश। फैक्ट्री में आग लग चुकी थी। लोग भाग रहे हैं। यंग राघव स्मोक में पागलों की तरह चिल्ला रहा है, सुनैना, आरव। लेकिन जवाब में सिर्फ चीखें सुनाई देती हैं। फिर एक जोरदार एक्सप्लोजन, आग की लपटें, सब कुछ निगल जाती हैं। वर्तमान में राघव की आंखों से आंसू गिर पड़े। उस रात मेरी पूरी दुनिया मर गई और तुम लोग बस अपनी लव स्टोरी में उलझे रहे। कबीर चुप था, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनका कोई जवाब नहीं होता। राघव ने धीरे धीरे ट्रिगर पर उंगली रखी। अब थक गया हूँ। नहीं। गौरी अचानक उसकी तरफ बढ़ी। सब शौक रह गए। कबीर तुरंत उठा। मीरा, पीछे हटो। लेकिन गौरी नहीं रुकी। वह धीरे धीरे राघव के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उससे ज़्यादा दर्द। अगर तुम मर गए तो उस रात की आग कभी नहीं बुझेगी। राघव की उंगली ट्रिगर पर जमी रही। गौरी की आवाज़ टूट गई। तुम्हारा परिवार वापस नहीं आएगा, लेकिन तुम किसी और की ज़िंदगी ख़त्म मत करो। कुछ सेकंड तक सिर्फ बारिश की आवाज़ गूंजती रही। फिर धीरे धीरे राघव का हाथ कांपने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और अगले ही पल गन उसके हाथ से नीचे गिर गई। ठक। राघव वहीं घुटनों के बल बैठ गया और बच्चों की तरह रो पड़ा। सालों का दर्द, गुस्सा, नफरत, सब बाहर निकलने लगा। पूरा मैंसन उस रोने की आवाज़ से भारी हो गया। कबीर कुछ पल उसे देखता रहा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा और पहली बार उसने राघव के कंधे पर हाथ रखा। राघव ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में टूटापन था। कबीर धीमी आवाज़ में बोला, उस रात हम सब ने किसी न किसी को खोया था। राघव रोते हुए सिर झुका गया। उधर गौरी की नज़र ज़मीन पर पड़ी बीरेन की लाश पर गई। उस आदमी पर जिसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद की, लेकिन आखिरी पल में अपने बेटे के लिए जान भी दे दी। उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन उतर आया। तभी कबीर धीरे धीरे उसके पास आया। दोनों कुछ सेकंड तक बस एक दूसरे को देखते रहे। 10 साल का दर्द, जुदाई, गलतफहमियाँ, सब उनकी आंखों में था। कबीर की आवाज़ बहुत धीमी थी। मीरा, अगर तुम चाहो
तो मैं अभी तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। कौरी की आंखें भर आईं। कबीर आगे बोला, लेकिन एक बात सच है, मैंने 10 साल सिर्फ तुमसे प्यार किया। कमरे में सन्नाटा छा गया। कौरी के होंठ कांपे। फिर धीरे धीरे वह कबीर के करीब आई और उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। कबीर ने तुरंत उसे अपनी बाहों में भर लिया, जैसे आखिरकार 10 साल बाद उसकी टूटी हुई दुनिया वापस मिल गई हो। बाहर बारिश धीरे धीरे रुकने लगी। उस रात की आग सच में बुझ रही थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।